नमस्कार साथियों, मैं शिवशंकर सूर्यवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने जा रहा है। कृपया सभी लोग आज का वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम DMIT टेस्ट के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसी टेस्ट जिसमें आप अपने बच्चों के इनबॉर्न टैलेंट को जान पाएंगे। एक ऐसी टेस्ट जिससे आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, आपके बच्चे के स्वभाव गुण क्या होंगे, आपके बच्चे में प्लस पॉइंट क्या होंगे, वीकनेसेस क्या होंगे, या फिर आपका बच्चा फ्यूचर में क्या कुछ बन सकता है जिसके लिए वो पैदा हुआ है। जी हाँ साथियों, क्योंकि DMIT टेस्ट के माध्यम से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे आपके बच्चों के सभी तरीके के इनबॉर्न टैलेंट के बारे में। ये हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिंपल सा देखिए, जब हम कोई अपना घर बनाना चाहते हैं, कोई अपना हम मकान बनाना चाहते हैं, तो उससे पहले हम आर्किटेक्ट से एक अच्छा सा डिज़ाइन बनवा लेते हैं ताकि अपना घर परफेक्ट हो और वास्तु के हिसाब से भी सही हो, राइट। अगर हम घर से भी कहीं पे बाहर निकलते हैं तो कहाँ पे जाना है, क्या कुछ करना है, ये सब कुछ अपना तय होता है, तभी हम घर से बाहर निकलते हैं। सेम उसी तरह साथियों, हम अपने बच्चों के जब भविष्य के बारे में सोचते हैं, या फिर भविष्य के बारे में जब हम चिंता करते हैं, या फिर भविष्य के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो साथियों बच्चे का करियर और बच्चे का भविष्य, इसके लिए ये DMIT टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो आइए विस्तार से जान लेते हैं कि ये DMIT टेस्ट आखिर होता क्या है। तो साथियों, DMIT टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जहाँ पे साइंटिफिकली ब्रेन का मैपिंग किया जाता है। जी हाँ, DMIT का मतलब है डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट, जिसमें बच्चों के फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और इन फिंगरप्रिंट्स को एनालिसिस करके एक ब्रेन का रिपोर्ट आता है, जिसमें नियर अबाउट 69 पेजेस का रिपोर्ट आता है, जिसमें डिटेल में हम बच्चों के बारे में जान सकते हैं। अब ये फिंगरप्रिंट्स ही क्यों लिए जाते हैं? देखिए, आधार कार्ड बनवाते समय भी आपने देखा होगा कि फिंगरप्रिंट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स पर जो रीजेस होते हैं या फिर अपने फिंगरप्रिंट जो होते हैं, ये फिंगरप्रिंट्स साथियों यूनिक होते हैं। पूरे वर्ल्ड में किसी के भी फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, और ये फिंगरप्रिंट्स डायरेक्टली अपने ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में डेवलप होते रहता है, तो 13th वीक से लेकर आगे फिंगरप्रिंट्स और ब्रेन, ये दोनों का डेवलपमेंट एक ही साथ होता है। इसलिए फिंगरप्रिंट्स का ब्रेन के साथ डायरेक्ट अटैचमेंट या फिर कनेक्शन होता है। अब मज़े की बात आप सभी लोगों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा साथियों, आप ऑब्ज़र्व कीजिए मार्केट में भी जो बच्चे पैदाइशी ही ब्रेन से थोड़ा सा वीक है, कमज़ोर हैं, या फिर मेंटली रिटायर्डेड हैं, ऐसे बच्चों में आप देख सकते हैं कि उनमें फिंगरप्रिंट्स ही नहीं होते हैं। जी हाँ, यानी जो मेंटली रिटायर्डेड है उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं होते हैं। इसलिए साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है कि फिंगरप्रिंट्स ये ब्रेन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। अब अपने बॉडी का और ब्रेन का रिलेशन क्या है? देखिए, अपनी एंटायर बॉडी जो है ना, वो डायरेक्ट अपने ब्रेन से ही कंट्रोल किया जाता है। जी हाँ, और ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, जैसा आप जानते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। और इसमें अपना लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो अपनी राइट बॉडी कंट्रोल करता है, और राइट ब्रेन जो होता है वो अपनी लेफ्ट बॉडी कंट्रोल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक कार का एग्जांपल लेंगे। देखिए, कार है और कार में इंजन होता है। आप इमेजिन कीजिए कि कार अगर विदाउट इंजन हो, तो यानी बिना इंजन की कार हो सकती है क्या? सेम उसी तरह बिना ब्रेन के इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे कार में इंजन इंपॉर्टेंट होता है, वैसे अपनी बॉडी में ब्रेन इंपॉर्टेंट होता है। अब साथियों, DMIT टेस्ट के माध्यम से एक तो आप अपने बच्चों के मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में पता लगा ही पाएंगे, उसी के साथ साथ अपने बच्चों में इनबॉर्न टैलेंट्स क्या है, उनके कैरेक्टर क्या रहेंगे, उसी के साथ साथ उनकी इननेट एबिलिटीज़ क्या रहेंगे, लर्निंग स्टाइल क्या रहेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट साथियों, इन DMIT टेस्ट के माध्यम से आप अपने बच्चों का भविष्य भी आज यहाँ पे आप देख पाएंगे। अब ये DMIT टेस्ट जो हम करवाते हैं, इससे हमें क्या कुछ जानकारी अपने बच्चों के बारे में मिलेगी, उसके बारे में आइए शॉर्ट में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा DISC, यानी डिस्क प्रोफाइल। यानी ये होता क्या है? तो यहाँ पे बच्चों का कैरेक्टर आपको समझ में आता है कि अपना बच्चा डोमिनेंट कैटेगरी में आता है, या फिर इन्फ्लुएंशियल कैटेगरी में आता है, या फिर कॉम्प्लाइंट में आता है, या फिर स्टेडी में आता है। डोमिनेंट यानी ईगल की तरह होता है, जो कोई एक बार अगर ठान लेता है, कोई चीज़ एक बार अगर वो ठान लेता है तो 100% वो पूरा कर ही देता है। अब इन्फ्लुएंशियल यानी एक तरह से ये हर जगह पे घुल मिल जाता है। कॉम्प्लाइंट यानी वो अपने जगह पर स्टडी रहता है, और स्टडी यानी एक तरह से वो
अलग सा माहौल से अलग रहकर भी अपने आप को डेवलप करना पसंद करता है। तो इनमें से आपका बच्चा कौन सा है ये भी आप पता चल पाएंगे। उसी के साथ साथ बच्चे में 8 कौन से मल्टीपल इंटेलिजेंसेस कितने डेवलप्ड है, और उसी के साथ साथ 19 सब इंटेलिजेंसेस के बारे में भी पता चलता है। अब ये जो 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस है, इसमें अपना बच्चा इंट्रापर्सनल है या फिर इंटरपर्सनल है, अपने बच्चे में लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा है या फिर विजुअल इंटेलिजेंस से ज़्यादा है, अपना बच्चा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है या फिर म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, या फिर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, या फिर काइनेस्थेटिक। तो इसके बारे में भी आपको पता चलता है। उसी के साथ साथ 19 सब इंटेलिजेंस है। साथियों, ये जो DMIT का रिपोर्ट आपको आने वाला है ना, ये बहुत ही विस्तार से आने वाला है। इससे आप अपने बच्चों के बारे में बहुत ही डिटेल से जानकारी ले सकते हैं, जिसके कारण एक तो आपको एकेडमिक में यानी स्कूल में तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन उसी के साथ साथ एक पेरेंट बोलकर आप अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए उसके बारे में भी आपको बहुत कुछ नॉलेज यहाँ पे मिलने वाला है। तो 19 सब इंटेलिजेंस जो होते हैं उसमें प्लानिंग, जजमेंट, एग्जीक्यूशन या फिर मोटिवेशन, इमोशनल बिहेवियर भी पता चलता है, रीजनिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी क्या है वो भी पता चलती है, न्यूमेरिकल एंड अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स विजुअल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल मेमोरी एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन, विजुअल एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग, ऑब्जर्वेशन स्किल के बारे में पता चलता है, नेचर लॉ के बारे में पता चलता है, सबसे इंपॉर्टेंट सेंसेस, टच, टेस्ट, स्मेल, ये भी पता चलता है। उसी के साथ साथ सोशल बिहेवियर या फिर लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन के बारे में भी पता चलता है, इमोशन एंड मोटिवेशन, 3D आइडियाज़, स्पिरिचुअल, 5 स्टोन एंड पिच मॉड्यूलेशन, साउंड प्रोसेसिंग एंड रिकॉग्निशन, ऑडिटरी स्टिमुलेशन, फाइन मोटर स्किल, क्रॉस मोटर स्किल, ये सारे इंटेलिजेंस आप जान पाते हैं। उसी के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे DMIT टेस्ट में बच्चों के टोटल फिंगर रीच काउंट होते हैं। जी हाँ, अब ये टोटल फिंगर रीच काउंट क्या होता है? देखिए, जिन बच्चे में टोटल फिंगर रीच काउंट बिलो 60 आते हैं, आप समझ सकते हैं कि उनका जो इनबॉर्न पोटेंशियल होता है वो लो कैटेगरी का होता है। जिनका 61 to 70 आते हैं TFRC, तो वो बच्चा एवरेज इनबॉर्न पोटेंशियल का होता है। जिनका 71 to 90 के बीच में होता है वो अबव एवरेज होते हैं। जिनका 91 to 140 होते हैं वो गुड होते हैं। लेकिन जिनका 141 से लेकर 180 तक होते हैं वो वेरी गुड कैटेगरी में आते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके टोटल फिंगर रीच काउंट 181 से लेकर 200 के बीच में होते हैं, तो वो एक्सेलेंट होते हैं। और जिनका 200 प्लस होता है वो बच्चे तो आउटस्टैंडिंग होते हैं, यानी वो कुछ ना कुछ इतिहास करने के लिए ही पैदा हुए होते हैं। तो आप भी जान पाएंगे कि आपके बच्चे में टोटल TFRC काउंट कितना आएगा। उसी के साथ साथ बच्चों का ब्रेन डोमिनेंस भी पता चलता है। जी हाँ साथियों, लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है या फिर राइट ब्रेन डोमिनेंट, यानी कौन सा ब्रेन एक्टिव है। क्योंकि आपको पता है लेफ्ट ब्रेन जो काम करता है वो लीनियर, लॉजिकल, सिक्वेंशियल, एनालिटिकल और ऑब्जेक्टिव के ऊपर ज़्यादा काम करता है। लेकिन राइट ब्रेन जो होता है वो क्रिएटिव होता है, इमोशनल होता है, सब्जेक्टिव होता है, हॉलिस्टिक होता है। और राइट ब्रेन अपने बॉडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसलिए हमें ब्रेन डोमिनेंस के बारे में पता चलेगा तो हम उसके ऊपर भी और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अपने बच्चों में जो सेंस मेकिंग होता है वो भी हमें पता चलता है कि उसका देखने का सेंस, सुनने का सेंस, टेस्ट करने का सेंस, टच का सेंस और स्मेल का सेंस कितना पावरफुल है, ये भी आप जान पाते हैं। उसी के साथ साथ बच्चों में जो थॉट प्रोसेस होते हैं वो भी हमें पता चलता है, जिसमें एक्शन प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है, टैक्टाइल प्रोसेस है, ऑडिटरी प्रोसेस और विजुअल प्रोसेस भी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट साथियों, बच्चों के क्वेश्चंस के बारे में हम पता लगा सकते हैं कि बच्चों में इंटेलिजेंट क्वेश्चंस कितना है, इमोशनल क्वेश्चन कितना है, एडवर्सिटी यानी किसी भी विपरीत परिस्थिति में बच्चा अपने आप को कैसे संभाल पाएगा उसका भी हम क्वेश्चन एडवर्सिटी क्वेश्चन में जान पाएंगे। और क्रिएटिव क्वेश्चन यानी अपना बच्चा कितना क्रिएटिव रहेगा ये भी हमें पता चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट साथियों, बच्चों के एजुकेशन में ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों का लर्निंग स्टाइल क्या है। देखिए, पूरे वर्ल्ड का अगर आप सर्वे करेंगे ना तो सीखने के बस 3 ही स्टाइल्स होते हैं, लर्निंग के 3 ही स्टाइल्स होते हैं। यानी कोई भी बच्चा इन 3 में से कोई एक स्टाइल में आता है। VAK
वैक यानी क्या, कुछ बच्चे जो होते हैं विजुअल होते हैं, यानी बस वो आंखों से देखते हैं और उनको समझ में आता है, लेकिन कुछ बच्चे ऑडिटरी होते हैं। जब तक वो उसे बड़े बड़े ज़ोर आवाज़ से, बड़े बड़े आवाज़ से पढ़ाई नहीं करते हैं, जब तक वो आवाज़ उनकी कान से लेकर ब्रेन तक जाता नहीं, तब तक उनको समझ में नहीं आता है। और कुछ बच्चे जो होते हैं काइनेस्थेटिक होते हैं, यानी कुछ मूवमेंट करते करते पढ़ाई करना पसंद करते हैं। तो साथियों, इस डीएमआईटी टेस्ट के माध्यम से हमें ये भी पता चलेगा कि अपना बच्चा कौन से स्टाइल का है, जिसके कारण हम उसको वैसा इन्वायरमेंट भी दे पाएंगे। नहीं तो होता क्या है कि मान लीजिए अपना बच्चा ऑडिटरी है। अब ऑडिटरी का मतलब वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ेगा तभी उसको समझ में आएगा, लेकिन एज ए पेरेंट अगर हम अपने बच्चों को बताते हैं कि बच्चे तुम ज़ोर ज़ोर से मत पढ़ो, तुम एक जगह पे बैठकर आराम से आंखों से पढ़ो, आवाज़ मत निकालो, तो साथियों ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होगी उस बच्चे के ऊपर, क्योंकि उसका तो ये पैटर्न ही नहीं है। फिर वो कितनी भी अगर स्टडी करेगा तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए हमें ये लर्निंग स्टाइल भी समझने बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ बच्चों में लीडरशिप स्टाइल्स क्या है ये भी पता चलते हैं। उसी के साथ साथ बच्चों का एक्वायरिंग मेथड्स क्या है, बच्चे कैसे एक्वायर करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको आप खुद के साथ कंपैरिजन करेंगे तो उनको समझ में आता है, कुछ बच्चे होते हैं उनको औरों के साथ कंपैरिजन करेंगे तो समझ में आता है, कुछ बच्चे होते हैं औरों के साथ कंपैरिजन करेंगे तो फिर उनको गलत लगता है या फिर उनको बैड लगता है। तो ये सारी चीज़ें इनमें आपको समझ में आती है। उसी के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपके बच्चे कितने एक्टिव रहेंगे, जिसमें डांस हो, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, ड्रामा, या फिर उसी के साथ स्विमिंग हो, हॉर्स राइडिंग, चेस, स्नूकर, फॉरेन लैंग्वेज और पेंटिंग। इसके बारे में भी आपको इस रिपोर्ट में डिटेल जानकारी मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट साथियों, जो हर एक पेरेंट के सामने एक समस्या होती है कि अपने बच्चे का 10th होने के बाद फिर स्ट्रीम सिलेक्शन क्या करना है, कौन से स्ट्रीम में, कौन से फैकल्टी में उसको एडमिशन लेना है। तब जाकर पेरेंट जो है पेरेंटिंग करते हैं, तब जाकर पेरेंट जो है काउंसलिंग लेना शुरू करते हैं कि हमारा बच्चा अब कौन से सेक्शन में या फिर कौन से स्ट्रीम सिलेक्शन उसको करना चाहिए। तो साथियों, ये अपने ब्रेन रिपोर्ट में, डीएमआईटी रिपोर्ट में ये भी आता है कि आपका बच्चा साइंस फैकल्टी के लिए पैदा हुआ है या फिर वो कॉमर्स में आगे बढ़ेगा या फिर वो आर्ट्स में अच्छा काम करेगा, ये भी आपको पता चलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट साथियों, आपको इस डीएमआईटी टेस्ट के बारे में बच्चे के करियर के बारे में भी डिटेल पता चलता है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा मेडिकल फील्ड में ग्रोथ करेगा या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में आगे बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि मेडिकल इंजीनियरिंग बस आपको नाम मिलेंगे, उसमें भी मेडिकल फील्ड में वो डॉक्टर बनेगा या फार्मासिस्ट बनेगा या न्यूट्रिनिस्ट बनेगा, ड्रग ऑफिसर बनेगा, मेडिकल ऑफिसर बनेगा, सर्जन बनेगा, केमिस्ट बनेगा या फिर फूड इंस्पेक्टर। ने हर एक कैटेगरी में आपको ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, जैसे आप इंजीनियरिंग में भी देख पा रहे हैं या फिर म्यूज़िक में आप देख सकते हैं, लाइफ साइंस में देख सकते हैं, डिज़ाइनिंग में आप देख सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर हो, आर्किटेक्ट हो, वेब डिज़ाइनर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, ये सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको रिपोर्ट में मिलता है। वेदर एंड एनवायरनमेंट साइंस हो या फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस फील्ड में हो या फिर मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन या फिर लिटरेचर या फिर मैथमेटिक्स एंड एनालिसिस या फिर मैनेजमेंट या फिर पब्लिक एंड पॉलिटिकल अफेयर्स या फिर साइकोलॉजी, फॉरेन लैंग्वेज, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस। स्पोर्ट्स में आपका बच्चा कैसा रहेगा, डिफेंस में कौन से फील्ड में बच्चा जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन साथियों डीएमआईटी टेस्ट के माध्यम से मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट साथियों, डीएमआईटी रिपोर्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम बच्चों के आज और कल के बारे में भी यहाँ से पता लगा सकते हैं। साथियों, आपको पता है कि आज की शिक्षा कितनी महंगी हो चुकी है और इतना खर्चा हम अपने बच्चों के ऊपर करते हैं। ऑन एन एवरेज ईयरली 50,000, लाख, 2 लाख तक का भी खर्चा हम करते हैं और ये सालों साल करते हैं, बराबर। अब ये जो हम खर्चा करने वाले हैं ये तो करना ही है, लेकिन ये अगर एक्चुअल में आपको होना लगता है कि यूटिलाइज होना चाहिए तो उसके लिए डीएमआईटी रिपोर्ट अपने हाथ में होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपका बच्चा क्या है और वो क्या बन सकता है। और उसी हिसाब से हम अपने सपनों को भी बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं या फिर अपने सपने हम बच्चों की ओर से देख सकते हैं। तो होता क्या है, बहुत सारे केसेस में पेरेंट्स के सपने अलग होते हैं, बच्चों को कुछ अलग बनना होता है। फिर ऐसे केस में बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं या फिर स्ट्रेस के शिकार होते हैं। बहुत सारे बच्चे तो आप देखते हैं, बहुत सारी न्यूज़ में, पेपर में आप पढ़ते होंगे, बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस के कारण सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं। तो साथियों, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है, ज़िंदगी दोबारा नहीं आनी चाहिए, नहीं आती है। इसलिए इस एक बार मिली हुई ज़िंदगी में बच्चों को जो बनने के लिए बच्चा पैदा हुआ है ना, देखिए भगवान ने उसे पैदा किया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इनबॉर्न टैलेंट तो बच्चों में भगवान ने दी है। तो उसी के हिसाब से अगर वो बनेगा तो डेफिनेटली वो करियर बनेगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि बिग बी अमिताभ बच्चन जी जो आज सुपरस्टार है, मान लीजिए उनके पिताजी अगर उनको डॉक्टर बना देते तो
क्या आज वो जितना फेमस है उतना फेमस हो पाते? मान लीजिए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी का एग्जांपल लेते हैं, जिन्हें हम क्रिकेट का भगवान मानते हैं। अगर मान लीजिए उनको उनके पिताजी इंजीनियर बना देते तो क्या होता? सोच कर देखिए। लता मंगेशकर जी को अगर कहा जाता कि आप फैशन डिज़ाइनर बनिए, सोच कर देखिए। तो क्यों हम अपने बच्चों के पीछे लग जाते हैं कि आपको ये बनना है, वो बनना है? इसके बेहतर है कि बच्चा क्या बनने के लिए पैदा हुआ है, बच्चे में क्या कुछ गुण हैं, वो देखेंगे। और अगर मान लीजिए कुछ कमियां भी हैं तो इस रिपोर्ट में उसके रेमेडीज़ भी आपको मिलते हैं। जी हाँ, अगर कुछ वीकनेसेस है तो उसके ऊपर हमें क्या कुछ सुधार करना चाहिए, उसके बारे में उपाय भी इस रिपोर्ट में आता है। तो इस रिपोर्ट को अगर आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली बच्चों का भविष्य आप बहुत ही उज्जवल बनाएंगे, क्योंकि बच्चों के भविष्य के बारे में पेरेंट्स, एज ए पेरेंट हम इतना सीरियस है और इतना पैसा भी खर्चा करते हैं, तो क्यों ना हम ये डीएमआईटी टेस्ट करवा कर उस हिसाब से करें। क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि लाखों करोड़ों रुपए का घर बनवाने के लिए हमें कुछ हज़ार रुपए का डिज़ाइनर से डिज़ाइन बनवा कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह अपने बच्चे के भविष्य के लिए भी ये डीएमआईटी टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद है आप सभी लोगों को डीएमआईटी टेस्ट के बारे में पता चल गया होगा। थोड़ा सा विस्तार से मैंने यहाँ पे जानकारी ली है। और भी डिटेल जानकारी अगर आपको लेनी है तो आपको जिस किसी ने ये वीडियो शेयर किया है आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारे हेड ऑफिस को भी संपर्क कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप सभी लोगों को डीएमआईटी टेस्ट के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।